अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। काफ़ी लोगों को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर समझ नहीं आता। तो आज हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का टॉपिक क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ कंप्यूटर में एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर मीन्स ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिसको हम टच कर सके वो हार्डवेयर है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कंप्यूटर की किस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। यानी ऐसे समझें आप कंप्यूटर का जिस्म, हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर का जिस्म। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ऑल फिजिकल लेस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। इनका आगे हम एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक होता है इंसान। इंसान के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर। इंसान के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक इंसान का जिस्म, दूसरी इंसान की सांस। एक जिस्म, दूसरी रूह। तो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं बेसिक, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर। इंसान के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक इंसान का जिस्म दूसरी रूह। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसको हम टच कर सके। और जैसे इंसान के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिस्म, जिस्म वो जिसको हम टच कर सके, और रूह वो जिसको हम टच नहीं कर सकते। इंसान के भी दो कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर के भी दो कंपोनेंट होते हैं। अगर इंसान में जिस्म हो, रूह न हो, इंसान को जिस्म हो, रूह न हो, तो इंसान काम का नहीं है। फिर तो हम उसे मैयत तस्वर करेंगे, मुर्दा तस्वर करेंगे। अगर इंसान को रूह है, जिस्म नहीं है इंसान में, तो रूह किस काम की? मतलब इंसान में दोनों चीज़ें ज़रूरी है, तभी इंसान मुकम्मल है, तभी इंसान चल सकता है। जब इंसान में जब इंसान को जिस्म भी होगा, रूह भी होगी, तभी इंसान चल सकेगा, वरना काम का नहीं है। ऐसे ही कंप्यूटर के बेसिक दो कंपोनेंट है, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर। ऐसे समझ लें हार्डवेयर कंप्यूटर का जिस्म है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की रूह है। अगर कंप्यूटर के पास जिस्म है, रूह नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर काम का नहीं है। अगर कंप्यूटर के पास सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर नहीं है, मतलब कंप्यूटर का जिस्म नहीं है, सॉफ्टवेयर उसमें है, तो फिर भी कंप्यूटर काम का नहीं है। अगर कंप्यूटर में फ़र्ज़ करें मॉनिटर नहीं हो, तो कंप्यूटर तो किसी काम का नहीं। मॉनिटर आप समझ रहे हैं क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास फर्स्ट हार्डवेयर को हम कुछ मतलब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे इंसान के जिस्म को भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाथों का अलग काम है, पैरों का अलग काम है, दिमाग का अलग काम है। ऐसे ही कंप्यूटर के जिस्म को भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हार्डवेयर, अभी हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के जिस्म की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के जिस्म के जो हिस्से हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट का मतलब है वो डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस का मतलब है वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ दे सके। ले नहीं कंप्यूटर से, कंप्यूटर को कुछ दें। जैसे माउस, माउस के ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कीबोर्ड के ज़रिए हम कंप्यूटर को टाइपिंग के ज़रिए कुछ देते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह। जैसे कैमरा, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। कैमरा, कैमरा के ज़रिए हम कंप्यूटर को पिक्चर कैप्चर करके दे सकते हैं। मतलब कैमरा के ज़रिए भी हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर से कुछ ले सके। जैसे एलईडी, ठीक है। एलईडी के ज़रिए, मॉनिटर के ज़रिए हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। जिस डिवाइस के ज़रिए हम कंप्यूटर से कुछ लेते हैं, उनको आउटपुट डिवाइस कहेंगे। स्पीकर्स,
स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। जैसे स्पीकर से साउंड बाहर आता है, हमारा साउंड, हमारी आवाज स्पीकर के अंदर नहीं जाती, तो स्पीकर के जरिए साउंड बाहर आता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गई। मतलब कंप्यूटर से कुछ हमें मिलता है। उसके बाद प्रिंटर टेक्स्ट की शक्ल में जो पेज पे टेक्स्ट लिख के आती है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। मतलब उनके जरिए भी, कंप्यूटर के जरिए कुछ मिलता है। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर की वो डिवाइसेस जिनमें हम कुछ रख सकें, जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकें। जैसे यूएसबी में हम डेटा रख सकते हैं, हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव में कुछ रख सकते हैं, डीवीडी में कुछ वीडियो वगैरह हम रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकें। कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेस जिनमें हम कुछ स्टोर कर सकें, वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है। उसके बाद जैसे हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात करते हैं, जैसे सीपीयू है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। मतलब इनके ज़रिए प्रोसेस होता है कंप्यूटर में किसी चीज़ पे, सीपीयू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम यूनिट। तो प्रोसेसिंग डिवाइस भी सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। पांचवा जो पार्ट है हमारे पास कैटेगरी है, वो सिस्टम यूनिट की है, जो कंप्यूटर के साथ एक डब्बा होता है जिनको काफ़ी लोग सीपीयू कहते हैं, इनको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, पावर सप्लाई होता है, ये सब सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। किसी ने या कोई क्वेश्चन करे कि माउस जो है वो कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस है, तो हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करे कि माइक्रोफोन जो माइक होती है वो कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है, आप खुद सोचें कि माइक के जरिए कंप्यूटर में कुछ जाता है या कंप्यूटर से कुछ आता है। अगर जाता है तो इनपुट है, अगर आता है तो आउटपुट है। माइक के ज़रिए हमारी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर जाती है तो इनपुट डिवाइस होती है। अभी ये हार्डवेयर के पार्ट्स थे कुछ, ये हार्डवेयर के पार्ट्स थे सब। हार्डवेयर मीन्स जिनको हम टच कर सकें। जैसे इनपुट डिवाइसेस को भी हम टच कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को भी हम टच कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस को भी हम टच कर सकते हैं, यूएसबी वगैरह को हम टच कर सकते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस को भी हम टच कर सकते हैं, सीपीयू वगैरह को हम टच कर सकते हैं। सिस्टम यूनिट जो जो दबा होता है उसको भी हम टच कर सकते हैं, या उसको खोल के उसके अंदर वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनको भी हम टच कर सकते हैं। तो ये था हार्डवेयर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी, नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, एक मिनट में थोड़ा पीछे चलता हूँ। सॉफ्टवेयर मीन्स ऑल फिजिकल लेस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिनको हम टच न कर सके वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के मेन टू टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम पहला टाइप पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम नाम से ही वाज़ेह है, सिस्टम का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को चलाए, जो पूरे सिस्टम के लिए हो, ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम के लिए हो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिक टू टाइप्स हैं फिर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का फिर से टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट से मुराद है कोई चीज़ चलाना, ऐसा सॉफ्टवेयर जो चलाए, सिस्टम को चलाए। जैसे विंडोज़ पूरे सिस्टम को चलाती है, एंड्रॉइड ये सॉफ्टवेयर है, ये पूरे सिस्टम को चलाते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं हो किसी, मतलब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल, कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो, तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। मतलब स्टार्टिंग वाले सॉफ्टवेयर, विंडोज़, एंड्रॉइड, मैक, मैकओएस जो आईफ़ोन को चलाता है, तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। दूसरे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो कोई एक काम करे, जो कोई एक टास्क परफॉर्म करे, ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक टास्क परफॉर्म करे, उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो कोई एक टास्क परफॉर्म करे, मतलब कोई एक काम करे, उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे फोल्डर लॉक, फोल्डर को पासवर्ड या लॉक करने के काम आता है, सिर्फ एक काम है इसका। एंटीवायरस,
कंप्यूटर को, हमारे पीसी को, हमारे सिस्टम को वायरस से बचाता है। सिर्फ इनका यही एक काम है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक टास्क परफॉर्म करे। उनके बाद मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर के मेन 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूज़र के काम आए, जो यूज़र के फ़ायदे का सॉफ्टवेयर है, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड यूज़र के फ़ायदे का है, मतलब हम डेटा टाइप करते हैं या डेटा लिखते हैं, राइट करते हैं या उनको एडिट करते हैं, ये हमारे फ़ायदे का है। डेटा हम एडिट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कंप्यूटर के फ़ायदे के लिए नहीं। जो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे फ़ायदे के लिए चले, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एमएस एक्सेल कैलकुलेशन वगैरह ये हमारा फ़ायदा है, तो हम एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी हो गया। जो सॉफ्टवेयर हमारे फ़ायदे के लिए काम करे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे एडोबी फ़ोटोशॉप, ये हमारे लिए है। फ़ोटो एडिट वगैरह हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे फ़ायदे के लिए है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोबी फ़ोटोशॉप में फ़ोटो एडिट करते हैं, फ़ोटो एडिट करना हमारा फ़ायदा है, कोई पीसी को फ़ायदा नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे फ़ायदे के लिए हो। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का फ़ायदे, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप हैं सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के फ़ायदे का हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र के फ़ायदे का हो, जो कंप्यूटर चला रहा है उसके फ़ायदे का हो, या जो मोबाइल चलाता है उसके फ़ायदे का हो। तो हम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ कि हम जब मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में 30 से 35 सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि हम चलाते सिर्फ़ 5 हैं। फ़र्ज़ करें व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह। दूसरे क्यों नहीं चलाते? अगर नहीं चलाते तो उनका अनइंस्टॉल कर दें। हम कहते हैं हम अनइंस्टॉल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अनइंस्टॉल? कि ये सिस्टम से रिलेटेड है। अगर इनको अनइंस्टॉल करेंगे, फ़र्ज़ करें सेटिंग को अनइंस्टॉल करेंगे, तो हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो अनइंस्टॉल करने से हमारा सिस्टम खराब हो जाए, हमारे सिस्टम में मतलब खराबी आ जाए, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर या मोबाइल से अनइंस्टॉल करें, फिर भी कंप्यूटर या मोबाइल को फ़र्क न पड़े, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हमारे फ़ायदे का है या कंप्यूटर के फ़ायदे का है सॉफ्टवेयर? व्हाट्सएप ज़ाहिर है हमारे फ़ायदे का है, हम दोस्तों को मैसेजेस वगैरह करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे फ़ायदे के हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फेसबुक हमारे फ़ायदे का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।